Good evening, learners. It's the 25th part of the LT lecturer series in which we will discuss 15 questions and I'll try to provide you brief information about each and every question. So let's get started. First question we have here: who is the boss of criminal gang of young boys and girls in Oliver Twist? तो कह रहा है कि बॉस कौन है क्रिमिनल गैंग का जो यंग बॉयज और गर्ल्स का ओलिवर ट्विस्ट में। ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं विक्टोरियन एज से। विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है 1837 टू 1901। और अगर चार्ल्स डिकेंस के बात करें तो इनका जन्म हो रखा है 1812 में। 1812 में ही रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी जन्म हो रखा है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसमें गैंग का जो बॉस है वो कौन है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फेजिन जो है इस क्रिमिनल गैंग का जो बॉयज़ और गर्ल्स का होता है, यंग बॉयज़ और गर्ल्स का, उसका बॉस कौन होता है? फेजिन होता है। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन: हु टर्म्ड सैले एज अ मेलोपोइक? सैले को मेलोपोइक किसने कहा, यानी कि किसने ये टर्म इनके लिए यूज किया? तो ये टर्म यूज किया था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसने किया था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और मैथ्यू अर्नोल्ड जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने क्या डोवर बीच, थायरेसिस, ये इनके एलिजीज हैं, एलिजीज के लिए फेमस हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है: व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बोर्न? आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू 1812। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। एंड 1812 में ही रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी जन्म हो रखा है, जो वो भी क्या है, विक्टोरियन एज से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी में और पॉइंट्स बता दूँ मैं। 1888 में टी.एस. एलियट का जन्म हो रखा है और यहीं पे 1888 में ही किसकी डेथ हो रखी है? मैथ्यू अर्नोल्ड की हो रखी है। ठीक है, 1822 टू 1888 इनका लाइफ स्पेन है। और 1888 में जन्म हो रखा है टी.एस. एलियट का और डेथ कब हो रखी है? 1965 में हो रखी है। 1809 में किसका हो रखा है? टेनिसन का हो रखा है। ठीक है, और टेनिसन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय के लिए पोएट लॉरेट बने थे। कब बने थे? विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे 1843 में और 1843 टू 1850 इनका रहा। और 1850 से 1892 तक कौन रहे? टेनिसन। और 1813 से 1843 तक कौन थे? रॉबर्ट सऊदी भी बोल सकते हैं। विच रिवॉल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज? टेल ऑफ टू सिटीज़, पहले तो ये बात कर लेते हैं वर्क किसका है। ये भी चार्ल्स डिकेंस का है। इसमें टू सिटीज़ कौन कौन सी हैं? लंदन और पेरिस हैं। कौन कौन सी हैं? लंदन और पेरिस। अब बात करें इसमें ये कौन से रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, डोमिनेट्स कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट, इसका स्लोगन क्या था ये आप बताएंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। एशिया इज करेक्टर, एशिया करेक्टर है कौन से उसमें है? तो ऑप्शन यहाँ पे प्रोमीथियस अनबाउंड, द केयर टेकर, हयावदना, एप्पल कार्ट जीवी शो का है, हयावदना गिरीश कर्नाड का है। केयर टेकर आपको पता है कौन है? हैरोल्ड पिंटर, बर्थडे पार्टी वाले। प्रोमीथियस अनबाउंड लिखा है पी.बी. शैले ने। तो ये एक लिरिकल ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वॉज रिटन बाई। 1811 में आपको पता है पी.बी. शैले का वर्क है, जिसके लिए उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। तो पी.बी. शैले बी विल बी द करेक्ट आंसर, पर्सी शैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, शैलेज एडोनिस क्या है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, और पोएम इन ब्लैंक वर्स, पेस्टोरल एलिजी। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। पेस्टोरल एलिजी है एडोनिस किसकी डेथ पे लिखा गया है? कीट्स की। कीट्स कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से। लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई इनको कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शैले एन एफेक्चुअल एंजल? एफेक्चुअल एंजल किसने कहा शैले को? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसकी बात करते हैं। ए से यहाँ पे एंजल, ए से अर्नोल्ड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज़ द एपिथेट? किसने ये एपिथेट यूज़ किया था? जेंटल हार्टेड चार्ल्स लैम्ब के लिए किसने यूज़ किया था ये? ठीक है, तो ये किया था उनके फ्रेंड, आप जानते हैं टी.एस.टी. कॉलरिज ने, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। ये कौन से स्कूल में पढ़ते थे? ये क्राइस्ट हॉस्पिटल करके था। ठीक है, तो इनकी फ्रेंडशिप थी और
इन्होंने अपने फ्रेंड चार्ल्स लैम्ब के बारे में कहा था। चार्ल्स लैम्ब जो कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन, और एसेज की बात करें फादर ऑफ एसेज तो मोंटेग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, फॉर हुम किड्स यूज द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम। इगोस्टिकल सबलाइम किसके लिए यूज़ किया था टर्म? ये किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि आप जानते हैं रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 1798। लिरिकल वैलेज की पब्लिकेशन के साथ ही लिया जाता है 1837, जस्ट बिफोर द एज ऑफ विक्टोरियन एज में। तो यहाँ पे इगोटिस्टिकल सबलाइम वर्ड्सवर्थ के लिए किड्स ने यूज़ किया था। अब वर्ड्सवर्थ के ने पीवी सेले ने कहा था मॉरल यूनिक करके कहा था। और बात करें वर्ड्सवर्थ को ही लॉस्ट लीडर कहा था किसने? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग की क्रिएशन भी है लॉस्ट लीडर करके। और लॉस्ट लीडर टर्म किसने कॉइन किया था? तो गर्ट्रूड स्टिंग करके है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बायरन कौन है? बायरन वही हैं जो कहते हैं कि मैं सुबह उठा और मैंने अपने आप को फेमस पाया। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई फाउंड माई सेल्फ फेमस करके, ऐसा कुछ ऐसी लाइन है इनके बारे में। नेक्स्ट डॉन जुआन करके भी इनका है बायरन का। तो ऑन दी नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ये इज़ अ लॉन्गर ऐसे। ये ऐसे किसका है? ऑन दी नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ अगर बात करें तो विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है। HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो मैकबेथ से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ किसका ऐसे है? तो ये ऐसे है थॉमस डी क्विंसी जो कि ओपियम ईटर के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका ये एक शेक्सपियरन क्रिटिसिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। किंग लियर किसका है वर्क? अभी बताया विलियम शेक्सपियर का 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में है। तो वहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग का मतलब हो जाता है कॉमेडी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये क्या है? ट्रेजेडी है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ की बात चल रही है। विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी है, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग अगर किसने लिखी है ये क्वेश्चन बनता है। तो ब्रैडली, सॉन्टेट, नाहम टेट, चार्ल्स डिकेंस आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। तो ये ऑप्शन तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। सॉन्टेट जो एक क्रिकेटर का नाम भी है, क्रिकेटर का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज थे जिन्होंने संन्यास ले लिया अभी। तो नाहम टेट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाहम टेट ने लिखी है किंग लियर की हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोएट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज। कौन से रोमांटिक पोएट ने इस फेमस फ्रेज को कॉइन किया था? स्पॉट्स ऑफ टाइम। स्पॉट्स ऑफ टाइम, तो ये कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था आपको पता है? 1770 में कोकरमाउथ में हुआ था। 1850 ये इनका लाइफ स्पेन बता दिया हमने। और 1850 में ही प्रिल्यूड इनका पब्लिश हो रखा है। 1805 में रिटन है। और 1850 से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको लिटरेचर से रिलेटेड एक से बढ़कर एक मज़ेदार वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और ग्रामर पे भी आपको हर एक टॉपिक पे कोशिश की है कि वहाँ पे आपको वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। बात करते हैं ये किड्स की रोमांटिक एज के हैं। कॉलेज रोमांटिक एज, सैले रोमांटिक एज, आइकोनोक्लास्टिक भी बोला जाता है, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज ये दोनों ने तो कॉलेज और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल वैली जो है कोलैबोरेशन में आपको पता है 19 पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की, 4 कॉलेज की ऑलरेडी कितनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैं। और सैले जो कि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, और इसके अतिरिक्त प्रोमीथियस अनबाउंड जो अभी मैंने बताया, एडोनिस, तो बहुत सारे इनके वर्क हैं। ट्रिम्प ऑफ लाइफ करके भी है, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ करके वो वर्क जो कि क्या था? अनफिनिश्ड था। और किड्स के बारे में कौन नहीं जानता? एंडीमियन, और इसके अतिरिक्त ओड टू नाइटिंगेल, बहुत सारे वर्क हैं इनके, तो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं इनकी वर्क्स को। सॉलिटरी रेपर इज़ अ, ये सॉलिटरी रेपर क्या है? किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ का है। तो क्या है ये? बैलेड है। बैलेड यानी कि क्वार्टरेन, 4 लाइन्स का। नेक्स्ट किड्स पोएम। किड्स की पोएम ला वैली रेमसेंस मर्सी इस क्या है? ला वैली रेमसेंस मर्सी क्या है? ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी करके आपको इंग्लिश में इसका वो मिल जाएगा। तो ला वैली रेमसेंस मर्सी का मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी करके। तो ये भी क्या है? एक वैलिड है।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल।